चलिए देखिए यहाँ पे हम कक्षा 7 के गणित का 13 अध्याय पढ़ा रहे हैं। 13 अध्याय में 13.1 है। 13.1 का पहला जो सवाल है उसमें लिखा है मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल क्या, 2 की घात कितना लिखा है 6। तो इसको कैसे मान निकालेंगे, बराबर लगाएंगे, घात जितनी हो उस पद को गुणा में उतनी बार ही लिख दिया जाता है। तो 2 पे कितनी घात है 6, तो 2 को कितनी बार लिख देंगे 6 बार लिख देंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और 6, इनका गुणा करने के बाद इनका आंसर लिख देंगे, वही इसका आंसर माना जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी। वेरी गुड। दूसरा वाला सवाल बताइए, कितनी बार लिखेंगे 9 को 9 गुणे 9 गुणे बराबर कितना आंसर आएगा 729। वेरी गुड समीक्षा। अब दूसरे सवाल को देखिए, घातांकी के रूप में लिखिए। क्या है इसका मतलब कि जितनी बार जो पद गुणा में लिखा हुआ है उतनी घातें उस पर लगा दी जाती हैं। तो कितनी आएंगी बताओ, 6 पे घात 4, ये अपना आंसर आ गया। इधर क्या आएगा आंसर बताओ, ए कितनी बार लिखा है 1 2 3, तो ए की घात 3 गुणा 1 2 3 4, तो सी की घात 4 और डी की घात 1। आप चाहो तो इनके बीच के जो गुणा का चिन्ह उसको हटा सकते हैं, तो आप हटा दीजिए। ए की घात 3, सी की घात 4 और डी की घात 1, यही आपका आंसर है। क्लियर है, उतार लीजिए। अब हमें बताइए कौन सा सवाल आपको नहीं आ रहा है। चलिए देखिए 13.1 का कौन सा तीसरा वाला सवाल, क्या लिखा है, प्रत्येक को घातांकीय संकेत में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे इसको हम, गुणनखंड। तो गुणनखंड आते हैं सभी को, क्या नहीं आते जी बताओ, आते हैं। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, संख्या को गुणा के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं। क्या, अभाज्य संख्याएं। तो जितने भी गुणनखंड होते हैं उनमें क्या सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से उनको विभाजित किया जाता है, अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। सबसे पहले हम किसका भाग देते हैं, 2 का। अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 3 का। अगर 3 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 4 का नहीं देंगे, 5 का, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 4 5 का नहीं जाए तो कितने का, 7 का देंगे। और 7 का नहीं जाए तो कितने का, 9 में भाई 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 एक विषम संख्या है जिसमें 3 का भाग जा रहा है। अभाज्य संख्या मतलब क्या है, जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए। तो अगर 7 से नहीं कटेगी तो हम कितने से काटने का प्रयास करेंगे, 11 से। और 11 से नहीं कटा तो, वेरी गुड, 13 से नहीं कटा तो, 17 से नहीं कटा तो, 19 से नहीं कटा तो, 21 भैया विषम संख्या 21 में 3 का। वेरी गुड, क्या नाम तुम्हारा, आंशिक। 23 से काटेंगे, 23 से नहीं कटेगा तो कितनी, 27 भैया 3 का भाग जा रहा है, 29 होगा। 29 कितना होगा, 29। तो भैया ऐसी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 1 से लेके 100 तक के बीच में, कौन बताएगा, हमने लिखाई है आपको, बताओ। 1 से लेके 100 तक सभी 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो उन 25 में से अपन कोई सी अभाज्य संख्या से काटेंगे तो कट जाएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा सवाल, इतनी सा आता। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको काट रहे हैं, 512। तो आप काट लोगे तो 512 की करो आप गुणनखंड। कौन करेगा, जल्दी से करके दिखाओ। 512 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 2 छिक्के। फिर देखो 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे, फिर 2 का 2, 2 छिक्के 12 और 2 चौको, फिर 2 से 2, 2 तिया 6, 2 दूनी, फिर 2 से 16 आ जाएगा, फिर 2 से 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से
2 और फिर 2 से 1। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? 512 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 2 गिनो कितने हो गए? 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और जी 8 और जे 9। तो 512 को हम क्या लिख सकते हैं? घातांक के रूप में 2 की घात 9 और ये हमारा आंसर। ये सभी सवाल कर लोगे हल? कर लीजिए। वेरी गुड यार, तुम कितने होशियार बच्चे हो गए। चलिए 13.1 का कौन सा सवाल? चौथा। क्या करना है? बड़ी संख्या पहचाननी है। क्या करनी? बड़ी संख्या। कैसे पहचानेंगे? देखो ध्यान से। 4 की घात 3 या 3 की घात 4। इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लो। 4 की घात 3 को कितना आएगा बताओ? 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है। 4 चौको 16 चौके ये 64 आया। लो फिर 3 की घात कितना लिखा है? कितना लिखेंगे 3 को? ठीक है भैया, लिख दिया। लो कितना है बताओ? 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया। वेरी गुड यार राम, क्या बात है राम। अब दिख रहा होगा आपको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हैं? बड़े छोटे में तो ज़्यादा ध्यान लगाते हो तुम लोग, हैं? तो कौन सा आंसर बड़ा माना जाएगा? तो 4 की घात 3 और यहाँ एक डिब्बा बना लें इस प्रकार से और 3 की घात 4। तो भाई एक ही चिन्ह होता है, ये होता है एक, ये होता है। भैया चिन्ह एक ही है, एक सीधा है और एक उल्टा है। और राम अरे तुम सीधे खड़े तो भी तुम्हारा नाम का है राम, मुड़ी के बाद ठाणो कर दें तुम्हें फिर तो भी तुम्हारा नाम का जी राम। इनका नाम भी एक ही है। ठीक है। अब भैया बात यह है कि जिस साइड नॉक होगी उस साइड छोटी संख्या और जिस साइड इसका मुंह खुला होता है उस साइड। बस कितने अच्छे बच्चे हो बताओ तुम। तो बड़ी संख्या कौन तरफ कर दे हैं बताओ? तुम तो जो होता नॉक कौन की तरफ जी 64 काय को आओ जा को जा की तरफ नॉक तानने ले जा। ठीक है, समझ गए? कर लो इनको। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे हैं।